हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक थोड़ा हटके। कारण क्या है कि देखो जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सर पढ़ाते तो रोज ही रहते हो, डेली रहते हो, सर आज कुछ ऐसा बताओ जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सर बड़ा दिक्कत होता है, माइंड सर अपसेट होने लगता है, सर पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, कभी कभी सर पढ़ने से बोरियत होने लगती है। सर अगर इस तरीके से चला तो मैं सर कैसे सफल होऊंगा। सर मैं आपके पास आया तो सिर्फ सफल होने के लिए हूँ। सर जिस समय मैं आपके पास आया था आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, आपने मुझसे कहा था कि सर आपने कहा था बेटा चिंता ना कर, तेरे को सफलता मिलेगी। लेकिन सर मेरे को दिक्कत हो रहा है। वो ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। अब वो बोलती है सर क्या करें, कैसे करें। तो चलो मैं उसकी बात करता हूँ। कई स्टूडेंट को सुझाव था कि सर आज थोड़ा मोटिवेशन पे बात करते हैं, तो मोटिवेशन पे बात करते हैं। देखिए मैंने कभी किसी स्टूडेंट से ये नहीं कहा, जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है मैंने हमेशा उससे एक ही बात कहा कि आप ऐसे ही मेरे पास घूमने आए हो या मस्ती करने आए हो या वैसे करने आए हो, आपका कोई लक्ष्य निर्धारित है? आपने अच्छे से माइंड में सोचा हुआ है कि मैं इस काम को सबसे अच्छा कर सकता हूँ? आपके मन में ये है, माइंड में ये है, अंदर से आपके अंदर ये फीलिंग है कि मुझसे अच्छा इस काम को कोई नहीं कर सकता, इस काम को तो सिर्फ मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको उस बेस्ट के लिए 24 आवर्स रात भर या दिन भर आपको काम करना पड़ता है। सचिन को अगर महान बनना था क्रिकेट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटों यानी कि 24 आवर्स यानी कि बैटिंग ही करते रहते थे। कपिल को अगर महान ऑलराउंडर बनना था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रात और दिन 24 घंटे सिर्फ यानी बॉलिंग ही करते रहते थे। दैट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे आसान तरीका कि मेरे को सबसे दुनिया में ये अच्छा लगता है। अच्छा लगने से नहीं है, सिर्फ सोचने से नहीं है, मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, मैं इसको सबसे बेटर कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई बेटर नहीं कर सकता। और फिर आपने जो डिसाइड कर लिया कि यस मैं यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, ये ही मेरे लिए बेस्ट है और मैं इसको सबसे, तो इसका मतलब आपके यानी कि क्या है, उस काम के लिए आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी, उस काम के लिए आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, इस पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स कहें तब आप पढ़ेंगे या पेरेंट्स कहेंगे तब आप उस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, नहीं, यानी कि आपका टीचर कहेगा तब आप उस काम को करेंगे, नो, क्योंकि ये आपका योर यानी कि ओन डिसीजन है। आपने अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित किया है, ना कि किसी और। दूसरे लोगों के कहने से आपको थोड़ा बहुत यानी सोच पॉजिटिव, सिर्फ एक डायरेक्शन मिलता है, उस डायरेक्शन में आपको कहाँ तक जाना है, क्या जाना है, क्या करना है, वो सिर्फ आपको ही सोचना है। यानी एट लास्ट यानी कि मैन कौन है, एट लास्ट मैन सिर्फ वो बंदा होता है जिसे वो लक्ष्य हासिल कर, लक्ष्य निर्धारित करना है। जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर आपको सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख ही दिखनी चाहिए। लक्ष्य भी निर्धारित करते समय और उस पर काम करते समय आपको इधर उधर की चीजें नहीं दिखनी। मान लीजिए स्टूडेंट के लिए बात करें, स्टूडेंट है तो डेट मीन्स अगर उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे ये करना है,
तो ये नहीं कि मालूम पड़ा 10 दिन पढ़ लिए, 10 दिन बहुत अच्छे से पढ़े, काफ़ी जोश दिखाया, शुरू में यानी लक्ष्य निर्धारित किया, 10-15 दिन बहुत अच्छे से पढ़े, मन में एक बहुत यानी अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने तो 3 चैप्टर कर लिए हैं, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ गया है और मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अब तो मैं बहुत आगे हूँ, और मालूम पड़ा कि उस वजह से आपने अपनी रफ्तार को धीमा कर दिया। आपने सोचा चलो यार आज तो खेलने चलते हैं, आज तो ये करते हैं, आज तो चलो इस फ्रेंड के पास चलते हैं, आज तो चलो यार आज सामने वाले यानी किसी का बर्थडे है, चलो आज तो बर्थडे अटेंड करना है। नहीं, अगर आपको यानी कि लक्ष्य अगर निर्धारित किया है तो आपको कुछ भी नहीं देखना, जैसे कि अर्जुन ने मछली की आंख के सिवा कुछ नहीं देखा। भूलना होगा आपको बहुत सारी चीज़ों को, कुर्बानी देनी होगी आपको बहुत सारी चीज़ों की। आप 10 घंटे नहीं खेल सकते, 15 घंटे नहीं खेल सकते, आप 2-2 दिन 3 दिन मैरिज डे में नहीं जा सकते, आप बर्थडे अटेंड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको इन सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी है। तो आपको कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा थ्रू आउट दी। अगर मान लीजिए कोई सिलेबस 1 ईयर का है तो थ्रू आउट द ईयर, अगर वो 2 ईयर का है तो थ्रू आउट 2 ईयर, जितना भी टाइम है उस पूरे टाइम में थ्रू आउट कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, उस लक्ष्य से उससे दूर आपको नहीं जाना। निराशावादी भावना आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को आपने निर्धारित किया। निराशा आ कैसे गई, बोरियत हो कैसे गई, इसका मतलब आपने गलत चुनाव किया है, इसका मतलब आपने गलत मतलब लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि मैं ये कर लूँगा। अरे आप कर ही नहीं सकते, आपने गलत डायरेक्शन में यानी कि उसको चुना है, गलत डायरेक्शन में आपने कर दिया। अगर आपने सही डायरेक्शन में यानी कि सही चीज़ का चुनाव किया है और आपको लगता था कि यार मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप यानी निराश कैसे हो सकते हैं, फिर आप ये कैसे फिर आपसे वो काम कैसे नहीं हुआ। निश्चित रूप से आपको वो काम करना है। और फिर क्या करना है, आपको जितने भी यानी आपका जो है स्कूल टीचर हैं उनका यानी कि आपको एक और तरीका, आप स्कूल टीचर के पूरे नोट्स बनाइए। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़िए, आप पढ़ना है बार बार, उसमें से जो मेन पॉइंट हैं वो उनको लिखना है, आपको जो अच्छा लगे उसको लिखना है। कैटेगरी मान लीजिए, कुछ देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि ये वाला वर्ड मेरे को टिपिकल लग रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है उन चीज़ों को अलग कर लीजिए, जो आपको ईजी लग रही है उन चीज़ों को अलग कर लीजिए, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया उस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, वो आपको समझ आ चुका है। फिर आपको जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कर रहा है फिर उसके लिए आपको देखना है, देखिए बार पढ़ के देखिए कि एनसीईआरटी बुक पढ़ के देखते हैं, चलो उसमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा हो या उसको पढ़ने से बार बार कुछ समझ आ रहा हो। टीचर के नोट्स पढ़ के देखिए, टीचर से कंसल्ट करिए, आजकल बहुत सारी चीज़ें गूगल पे देखिए, यूट्यूब देखिए, बहुत सैकड़ों यानी हज़ारों चीज़ें हैं आज देखने को। पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पुराने टाइम पे इतना टाइम नहीं होता था और टीचर पे डिपेंडेंसी थी, बुक्स पे डिपेंडेंसी थी। आज आप 1 मिनट में खोलो, गूगल पे डालो, तुरंत आपको सब कुछ अवेलेबल है। और फिर गूगल और यूट्यूब पे तो सैकड़ों टीचर्स के हैं, सैकड़ों टीचर्स यानी कि अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और आपको किसी यानी एक ब्रांड का यानी किसी को फेवरेट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रांड को फेवरेट बना लेते हैं कि नहीं यार जीके सर बहुत अच्छे हैं। नहीं, जीके सर अच्छे होंगे, जीके सर पॉपुलर होंगे, जीके सर को बहुत कुछ आता होगा, जीके सर का नाम बहुत हो गया होगा, जीके सर ब्रांड बन गए होंगे, या वर्मा सर ब्रांड बन गए होंगे, या और मान लीजिए सर हैं, कोई सक्सेना सर हैं, ब्रांड बन गए होंगे। लेकिन आप याद रखें, हर एक की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। किसी सबका अपना अपना कहीं ना पर्टिकुलर कुछ ना कुछ लिखने का विशेष स्टाइल होता है, इसलिए उसका जो विशेष पॉइंट है, वो विशेष यानी कि बात है, उस टीचर का खोज है। हर टीचर में कुछ ना कुछ खासियत होगी, ये गारंटी है। फिर आपने एक ब्रांड वाले को ही कैसे चुन लिया कि ब्रांड वाला ही सब कुछ है, ब्रांड वाला ही सब कुछ है, ब्रांड वाला ही सब कुछ देगा? नो, आपको
सबके यानी कि वीडियो देखनी चाहिए। आपको एक बुक पर नज़र नहीं, 3-3 4-4 बुक पढ़ें, बहुत सारी बुक पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में प्रदीप फंडामेंटल भी पढ़ें, ABC भी पढ़ें, SL अरोड़ा भी पढ़ें, SC वर्मा भी पढ़ें। ढेर सारी बुक हैं, उन सबको पढ़ना है, NCERT को पढ़ना है। उसमें से जो मेन पॉइंट हैं वो सारे के सारे उनको लिखना है। और जब आप पढ़ने का काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, जब तक आपका मन करे। आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, सुबह से शाम हो जाए, अगर आपका मन लगा हुआ है, आपको अच्छे से यानी कि काम, तो बस करते चले जाएं। क्योंकि दुनिया में सफल होने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको टाइम वाइम नहीं देखना है कि मेरे को इतने घंटे पढ़ते हो गए, ये हो गया। बस आपका मन कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप करते चलिए, करते चलिए। नोट्स बनाइए, गूगल पे देख के नोट्स बनाइए, यूट्यूब में से नोट्स बनाइए, स्कूल के जो टीचर हैं उनसे यानी कि नोट्स बनाइए, आपकी NCERT बुक है उसमें से नोट्स बनाइए, अदर बुक्स हैं उसमें से नोट्स बनाइए। मेहनत करिए बहुत। जब आप ऐसा करेंगे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ यानी कभी कभी योगा नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, गेम नहीं करना चाहिए, या 100% आपको मोबाइल को यानी कि त्याग देना चाहिए, या आप ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 15-20 मिनट आपने योगा कर लिया, मान लीजिए शाम के टाइम आपने यानी कि 15-20 मिनट TV देख लिया, मान लीजिए आप 15-20 मिनट आपने यानी कि थोड़ा सा गेम, मान लो क्रिकेट या कुछ या छोटा मोटा गेम खेल लिया, 15-15, 20-20 मिनट या आधा घंटे की यानी कि मान लीजिए आपने इस तरीके से अपने यानी कि 24 आवर्स में 2 घंटे निकाल दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 24 घंटे क्रिकेट खेलोगे तो फर्क तो पड़ेगा, या 5 घंटे क्रिकेट खेलोगे तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो ये याद। और एक और बात सफलता के लिए, खाली बोर्ड की बात नहीं कर रहा। अगर आपको जो भी मान लो SSC में आपको सक्सेस होना है, तो SSC के जितने भी 10-15 सालों के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको पढ़ो। पिछले क्वेश्चंस करना जो आए होते हैं वो बहुत जरूरी है। मान लो JEE मेंस में तो 10-15 साल के क्वेश्चंस करो। नीट की तैयारी करनी है, 10-15 साल के क्वेश्चंस करो। रेलवे की तैयारी करनी है, रेलवे के मान लो आपको यानी रेलवे में सक्सेस होना, तो रेलवे के जो 10-15 साल के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कर लो। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जब आप उनको करोगे तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे, उनकी बातें समझोगे, उनकी थ्योरी समझोगे, न्यूमेरिकल निकालोगे, मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज करोगे, मैथमेटिक्स के अलग यानी कि सुपर क्वेश्चंस करोगे, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें करोगे। एक नई चीज़ें यानी जब बहुत सारी आप इकट्ठी कर लोगे तो आपको गारंटी से यानी कि आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप टॉपर बन सकते हो। अब अगर आप 15-20 सालों के यानी बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हो, अब कौन रोकने वाला है? इतनी मेहनत करने के बाद अब अगर आपने 20 साल के क्वेश्चंस अगर अपने कर लिए और आपको बाई दी वो लॉजिकली आप अच्छे से आते हैं, आप उन्हें अच्छे से कर रहे हैं विदाउट हेल्प, आपने लिए यानी कि क्वेश्चन का यानी कि आज मैं 72 का कर रहा हूँ, 73 का पेपर कर रहा हूँ, आज मैं 74 का पेपर कर रहा हूँ, आज मैं यानी कि करते हैं, तो आप पेपर को सोल्व करते चले जा रहे हैं, सोल्व करते जा रहे हैं। आपने 15-20 साल के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपको टॉपर बनने से कौन रोकने वाला है? अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं आप बोर्ड में टॉपर बनेंगे। अगर आप नीट में यानी कि 20 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप नीट में भी यानी सक्सेस होंगे, आपकी रैंक बहुत टॉप बनेगी, अच्छी रैंक बनेगी। JEE मेंस में अगर आप यानी 15-20 साल के क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको JEE मेंस में अगर आपने 15-20 साल के क्वेश्चंस कर लिया, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आपको कौन रोकने वाला है? आप JEE मेंस में आप अच्छी रैंक लेके आएंगे। जिस कंपटीशन को भी करना है, जिसको भी करना है, मान लो NTPC में आपको सिलेक्शन लेना है तो NTPC के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए करते चले जाइए, करते चले जाइए, 100% सक्सेस होगे, गारंटी है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई फेल करने वाला नहीं। तो आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत हो गया, फिर क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर टुडे क्लास। आज मैं यही कह सकता हूँ, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।